जय हिंद दोस्तों, मैं राम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पूरे 50 प्रश्नों के मॉडल पेपर को कवर करने वाले हैं, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस जीके से होंगे, 15 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान से और 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके मैथ से होंगे, जो बिल्कुल कत्ते जहर होंगे फ्रेंड्स। और 5 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होंगे, जो कि एकदम पेपर है आपका ये। आज फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका आंसर देंगे डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है चार मीनार कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली और सूरत। तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है हैदराबाद, उनका परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स, इस ये जो आपका चार मीनार है फ्रेंड्स, यह 1591 यानी 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। 1 नवंबर, 24 सितंबर, 24 अक्टूबर और 24 अगस्त। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। यह 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई। और फ्रेंड्स, इस समय इसके वर्तमान जो देश है वह 193 है। और फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय जो है वह अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स, वह अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क शहर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है नागासाकी पर परमाणु बम किस तिथि को गिराया गया। फ्रेंड्स, हिरोशिमा और नागासाकी। फ्रेंड्स, नागासाकी पर सबसे पहले बम गिराया गया और फ्रेंड्स यह आपका 6 अगस्त को गिराया गया। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। 1945। और ये तो रहा आपका नागासाकी पर रहा। और फिर इसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त आप बताएंगे, 9 अगस्त को यह हिरोशिमा पर गिराया गया। हिरोशिमा पर। हम लोग आगे चलेंगे। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉकी, बैडमिंटन, गोल्फ और क्रिकेट। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है हॉकी, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, हॉकी जो है मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और रंगास्वामी कप के बाद और कुछ कप हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे में आपका आगा खां कप है। आगा खां कप, राजा रणजीत सिंह कप, राजा रणजीत सिंह। उसके बाद एक है अजलान शाह, इसको आप लोग याद रख लेंगे, अजलान शाह। कुछ बच्चे कॉल करके ये कह रहे थे सर वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, कुछ छोटा भी वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज आप लोगों के डिमांड पर ही मैं ज्यादा इसका विधिवत नहीं आपको बता पा रहा हूं, सिर्फ एक एक आंसर को ही बात होगी। ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे और जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेंगे। कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन ए है बिक्री कर, भू राजस्व कर, आयकर और मनोरंजन कर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आपका जो केंद्र सरकार है, वह आयकर यानी आपके इनकम पर वह एक टैक्स लगाती है। ठीक है, उसको क्या नाम देंगे आप, आयकर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया है उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। हम लोग फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है। कानपुर, जयपुर, चेन्नई और कोलकाता। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है कानपुर, फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। हम लोग फ्रेंड्स आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन करा है भारत में पहला टीवी सेंटर कहाँ लगाया गया था। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में सबसे पहले टीवी कहाँ चला, आप यह भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है नई दिल्ली,
मुंबई, कोलकाता और राजस्थान। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है, नई दिल्ली, उनका परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स, यह आपका नई दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को पहली बार दिल्ली में चलाया गया, और वह व्हाइट माने ब्लैक एंड व्हाइट था, यानी कि समझ रहे हैं आप लोग, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि जो आदमी थे उनके चलचित्र जो है वो काले और सफेद दिखाई दिए। और फ्रेंड्स 1982 में इसको थोड़ा सा मॉडरेट किया गया, तो आदमी कलरफुल दिखाई देने लगे। और इसका जो प्रचार प्रसार कहाँ हुआ, मद्रास में हुआ, यानी मद्रास में पहली बार कलर टीवी चलाई गई। फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है? गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, भारत का वह क्षेत्र माने वह राज्य जो क्षेत्रफल में सबसे अधिक है फ्रेंड्स, वह आपका राजस्थान है। चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, यदि उनको पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स आंसर के साथ, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, या वो डायरेक्ट वो 8799191206 पर वो कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक करेंगे। करा आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आइस हॉकी का संबंध फ्रेंड्स ये कनाडा से है। हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि राणा रणजीत सिंह ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी मैं हॉकी वाले में बताया था, अजलान शाह कप, राजा रणजीत सिंह कप, समझ रहे हैं? तो आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हॉकी बताएंगे। चलेंगे, हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। कह रहा भारत के राष्ट्रीय झंडे के ऊपर वाला कौन सा रंग होता है? फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर आपका रहता है केसरिया, उसके बाद रहता है आपका सफेद, समझ रहे हैं? उसके बाद आपका रहता है हरा। क्या रहेगा आपका? सफेद रहेगा, ये सफेद, लास्ट में क्या रहेगा आपका? हरा रहेगा। आगे चलेंगे, हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट करा भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करेगा, तो कह रहा राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है, मुंबई, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। आज हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, सिर्फ उसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है? और अगला जो क्लास लॉन्च करेंगे उसमें बिल्कुल विधिवत आप लोगों का चलिए, देखिए ना, कुछ चेंजेबिलिटी होनी चाहिए, तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा अपना चेंज किया है। कह रहा है मानव शरीर में हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस, क्लोरीन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है कैल्शियम, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है, यानी कि हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के पहले सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के पहले सिद्धांत को फ्रेंड्स ऑप्शन है जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और ओम का नियम। तो आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है जड़त्व का नियम, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स, न्यूटन का पहला नियम था जड़त्व का नियम, सेकंड नियम का था संवेग संरक्षण का नियम, थर्ड नियम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आइए हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप उनका नोट्स बना लीजिए, और जिन बच्चों को वर्दी पहनना है और अपने माता पिता के सपनों को दोस्तों पूरा करना है, वो आर्मी क्राउन को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लास बिल्कुल धमाकेदार चलाई जा रही है। फ्रेंड्स, अब बीच बीच में मैं आपको मॉडल मैथ्स का भी चला रहा हूं, और आप लोग मॉडल मैथ्स का जो पेपर है उसको बिल्कुल अटेंड करें, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस बिल्कुल नए नए टेक्नोलॉजी के साथ मैं आपको वहां पर बता रहा हूं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, जिन ऑप्शन इसका ऑप्शन दिया है कवकों, शैवालों, ऊतकों और त्वचा। फ्रेंड्स, आप क्या पता फ्रेंड्स? ऊतकों का जो अध्ययन है फ्रेंड्स वह हिस्टोलॉजी में किया जाता है। चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट करा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्वेश्चन बार बार आया है, ठीक है?
क्योंकि यह आपके अपकेंद्री और अब ये अभिकेंद्री बल यानी इन्हीं दो बलों को ऑप्शन में बिल्कुल देगा और आप गलत करके आते हैं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला फ्रेंड्स वो है अपकेंद्री। क्या आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स? आप लोग अपकेंद्री बल से दूध से मक्खन निकाला जाता है। हम लोग फ्रेंड्स आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? जूल, एम्पियर, वोल्ट और वाट। तो फ्रेंड्स आपका जो विभवांतर का मात्रक क्या है फ्रेंड्स? वोल्ट है। हम लोग फ्रेंड्स आगे चलेंगे। शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों को क्या कहते हैं? फ्रीऑन, टेफ्लॉन और रेडॉन। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है फ्रीऑन, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब होने वाला है। फ्रेंड्स ये जो टेफ्लॉन है इसकी सहायता से नॉन स्टिक बर्तनों पर कलई किया जाता है, किसका? टेफ्लॉन का किया जाता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। करा कि हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। जो हाइड्रोजन बम है फ्रेंड्स, ये इसमें हाइड्रोजन क्या होता है? फ्यूजन अभिक्रिया होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें फ्यूजन अभिक्रिया होता है। और ये फ्रेंड्स क्या होता है? हाइड्रोजन फ्रेंड्स ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और एक अनियंत्रित श्रृंखला क्या होती है? शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन बम से पता नहीं कितना लाख गुना शक्तिशाली है। अगर हाइड्रोजन बम फट गया तो पूरा जीवन क्या होगा? पृथ्वी पूरी समाप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कह रहा है हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर, फर्मी, चार्ल्स डार्विन, जेम्स हैरिसन। तो आप जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है एडवर्ड टेलर, तो बिल्कुल परम सत्य जवाब है। इसके जो चारों ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन के विषय में मैं बार बार आपको बताया हूँ, ठीक है। लेकिन आज नहीं बताऊंगा, आज माफ करिएगा आप लोग। डेंगू किसके कारण होने वाला रोग है? विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है जीवाणु, क्योंकि आप लोगों के डिमांड पर ये क्लास चलाई जा रही है। आप ही लोग कह रहे हैं सर कुछ चेंज करिए, यानी कुछ ऐसा भी बनाइए कि इसमें आपको आंसर दिखाई, क्वेश्चन दिखाई दे, आंसर बनाइए सर। और कभी आप डिटेल में बताइए। तो फ्रेंड्स आप लोगों के डिमांड पर ही इस क्लास को मैं लॉन्च किया हूँ, ठीक है। और आप लोग ना सेक्शन वाइज आप लोग कमेंट करेंगे कि सर मेरा जीके में इतना सही हुआ, मैथ्स में इतना सही हुआ, साइंस में इतना सही हुआ, ठीक है। वो ज्यादा अच्छा रहेगा। करा त्वरण की इकाई क्या है? ये एमएस मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एनटी क्या होगा आपका? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। फ्रेंड्स हम लोग आगे चलेंगे। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? ब्यूटेन, प्रोपेन, एथिन और मीथेन। फ्रेंड्स आपका जो गोबर गैस है उसमें मेथेन गैस प्राप्त होता है, इसे खाना बनाया जाता है। क्षारीय घोल का पीएच मान, देखिए अम्ल जो होते हैं उनका पीएच, देखिए पीएच वैल्यू की खोज सारेंस ने किया था। किसने? सारेंस ने किया था। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग इसको जानेंगे। और फिर यदि 7 रहेगा पीएच मान तो उदासीन व न्यूट्रल होता है। 7 से आप ऊपर जाएंगे यानी 7.1 या 8 ऊपर जाएंगे तो आप क्षारीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? आप क्षारीय कहलाएंगे, क्षारीय। और 7 से कम जाएंगे, यदि आप 6 जाएंगे, 5 जाएंगे, 4 जाएंगे तो फ्रेंड्स ये अम्लीय होगा। क्या होगा आपका यहाँ पर? ये अम्लीय होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा है? करा है कि क्षार का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स क्या होगा? 7 से अधिक होता हो, 7 से अधिक होता है। और फ्रेंड्स हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। फ्रेंड्स आप लोग क्या बताएंगे फ्रेंड्स? पिट्यूटरी ग्रंथि। फ्रेंड्स मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है फ्रेंड्स वह क्या है? आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है। फ्रेंड्स इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं और इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। समझ रहे हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। और उसके बाद आप क्या बताएंगे? कहेंगे सर पीयूष ग्रंथि भी इसको कहते हैं। फ्रेंड्स इसके आप जानें। और फ्रेंड्स इसकी जो साइज होती है वह 6 से 8 होती है मात्र, और ये मटर के दाने के आकार की होती है। इसे भी आप लोग जानते रहिए, ठीक है। हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो SnPb। इस फ्रेंड्स सोडियम का जो रासायनिक चिन्ह है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया है, सोडियम का परमाणु क्रमांक फ्रेंड ये 51 होता है। फ्रेंड्स सोडियम को पानी में डालने से क्या होता है? यह जलने लगता है। कहते हैं ना, यही है क्या है? पानी में आग लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स क्या है? सोडियम ही है। सोडियम क्या करता है? पानी के साथ जलता है। इसलिए फ्रेंड्स पानी के साथ क्या है? ये जलने लगता है। इसलिए इसको सोडियम किसमें फ्रेंड्स? केरोसिन ऑयल या कहेंगे आप मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाता है किसको? सोडियम को। हम लोग आगे चलेंगे फ्रेंड्स।
देखेंगे। जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग एक लाइक करेंगे। इम्पोर्टेंट, निम्न में कौन से एक दिशा सूचक है? यानी कि फ्रेंड्स, जब हम लोग पोर्ट वगैरह में, समुद्र में जहाजों पर जाते हैं तो वहाँ भ्रम हो जाता है दिशा, हमें ज्ञात नहीं हो पाता कि हमारी जहाज किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ऑप्शन दिया है कंपास, बैरोग्राफ, क्रोनोमीटर और गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए क्या होगा? कंपास क्या होगा आपका? बिल्कुल परम सत्य जवाब है, क्योंकि कंपास में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ का क्या होता है, ज्ञान होता है। यह सिर्फ दो कंपास जो आपका सुई रहेगा वह नॉर्थ और साउथ दिशा में क्या करेगा, स्थित रहेगा। आगे चलेंगे। पीतल किसका मिश्रण है? कॉपर टीन, कॉपर निकिल, कॉपर जिंक और निकिल। तो फ्रेंड्स, आपका जो पीतल है फ्रेंड्स, पीतल को ब्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल को ब्रॉस कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें जंग नहीं लगता, यह संक्षारण रोधी है फ्रेंड्स। ये जो इलिगेशन होता है वह कॉपर और जिंक का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य जवाब है। हम लोग आगे चलेंगे। करा अस्थायी चुंबक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट्स बना लेंगे। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं? नर्म लोहा के, प्लेटिनम के, इस्पात के और ढलवा लोहा के। फ्रेंड्स, आपके जो अस्थायी यानी परमानेंट चुंबक होते हैं फ्रेंड्स, ये इस्पात के बनाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये इस्पात आपका का भी एलिगेशन होता है, किसका? निकिल का, क्रोमियम का, और उसमें कुछ साधारण इस्पात मिलाए जाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलेंगे। करा आइसक्रीम बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग ये गर्मियों का महीना आ रहा है और आप लोग आइसक्रीम खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइसक्रीम में आइस माने क्या होता है? बर्फ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइसक्रीम को बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, फ्रियन, अमोनिया और लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? एसिटिलीन। तो फ्रेंड्स, आपका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया है अमोनिया, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। आगे चलेंगे फ्रेंड्स हम लोग। हाँ, आइए अब हम लोग चलते हैं मैथ्स की दुनिया में। फ्रेंड्स, मैथ्स बिल्कुल कत्ते जहरीला होगा और आप लोग बने रहिए, चीजों को सीखिए। ये सेशन उन बच्चों के लिए जो बच्चे न्यू हैं और वो किसी प्लेटफॉर्म से मैथ को सीखना चाहते हैं, तो आर्मी क्राउन के साथ जुड़े। मैं राम सर आप लोगों को विधिवत तरीके से मैथ्स पढ़ाऊंगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 4, 6, 12, 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पहले कैसे आप लोग कैच करेंगे? तो फ्रेंड्स, यदि कहेगा छोटी से छोटी संख्या, देखिए कह रहा है ना छोटी से छोटी संख्या, तो फ्रेंड्स छोटी छोटी के लिए क्या होता है? उसका मतलब होता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटी छोटी संख्या की बात करेगा तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? आप लोग एलसीएम निकालेंगे। यानी क्या होगा? 2, 4 यानी 2, 4, 6 और 12 और 24 का आपसे एलसीएम निकालने को पूछा जाए, या तो आप भागफोड़ी से निकालेंगे, या तो मैं आप लोगों को एक टेक्निक मैंने क्या दिया है, मैं आपको बार बार कहता हूं, इन दोनों संख्याओं में से, सभी संख्याओं में से सबसे बड़ा पद ले लेंगे। सबसे बड़ा पद क्या है? कहेंगे सर 24 है। अब देखेंगे कि ऐसा कौन सा इन अब जो शेष संख्याएं हैं बची, इनमें ऐसा कौन सा अंक है जो 24 में नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें 8 तरीके जो 8 भी है, 3 भी है, समझ रहे हैं, और 2 भी है, 3 यानी 6 भी चला जाएगा। यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं कि इस एलसीएम में, इस संख्या में सबका भाग जाना चाहिए, वहीं आपका एलसीएम होगा और सबसे छोटा छोटा होना चाहिए। तो 2 से 12 दूना 24, 4 से 4 6 24, 6 चौके 24, 12 दूना 24, यानी सबका भाग जा रहा है। फिर कह रहा प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। तो आपने जो एलसीएम निकाला है 24 और जो करा एक शेषफल बचे, तो फ्रेंड्स उसमें एक आप ऐड कर दें, क्या निकल जाएगा आपका? 25। क्या होगा फ्रेंड्स? आपका परम सत्य जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। फ्रेंड्स, यदि आपसे कहे कि दो शेषफल बचे, क्या आप कहे फ्रेंड्स आपसे दो शेषफल बचे ना, तो अब फिर आपको यहाँ पर 2 ऐड करना होता है, यानी कि आप 24 प्लस 2 ऐड करते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि वह जितनी संख्याएं शेषफल के लिए बोलेगा, आप पहले एलसीएम निकाल लेंगे, उधर संख्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो आप एक बार सभी बच्चे जोर लगाकर सेशन को शेयर करेंगे। हम फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ बनाएगा। महेश कोई वस्तु 460 रुपए में बेचकर 15% लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी फ्रेंड्स, क्या दिया हो प्रश्न में जब आपका विक्रय मूल्य यानी बेचकर की बात कर रहा है ना, जब विक्रय मूल्य दिया हो तो क्या करेंगे आप लोग? फ्रेंड्स, आप जो अंक दिया है 460 उसको आप लिख देंगे, क्योंकि आपसे
सीपी कास्ट प्राइस पूछ रहा है, और आप हम लोग देखिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट हम चीजों को निकाल रहे हैं। देखिए आप कहीं और मैथ्स पढ़िए, लेकिन आप आर्मी क्राउन पर जरूर रुक कर मैथ पढ़िए, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ खास बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा वो हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, जब आपको क्या मैं बोला, जब विक्रयमूल्य दिया हो, विक्रयमूल्य से डायरेक्ट आप जब क्रयमूल्य निकालें तो उसके लिए क्या करेंगे, संख्या को लिख देंगे, और ये जो संख्या होगा आपको अब इसको टारगेट करेंगे। कह रहा है कि इसको टारगेट करेंगे और 100 ऊपर लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज में 100 आता है, 100 ऊपर लिखेंगे। लाभ हो रहा है तो 100 को आप बेस मानते हैं और उसमें 15 ऐड करते हैं, तो क्या निकल जाएगा, कहेंगे सर 115% निकल जाएगा। समझ रहे हैं। यदि हानि होता तो 100 में से संख्या हुआ क्या क्या करते हैं, अब माइनस करते हैं। तो अब 115, तो फ्रेंड्स यहीं पर क्या था आपका, यह 115 लिख देंगे। मैंने क्या बोला कि जब विक्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकलना हो, संख्या उल्टा हो जाएगा। यानी कि 115% की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 115/100 होती है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर 115 नीचे। अब इसमें भाग देंगे, अगर 5 से भाग देंगे तो 20 पंजे 100, ठीक है। अब 23 पंजे क्या होता है, 115, 23 बार में ये आ जाएगा, 23 से 23 दूना 46 हो जाएगा 20, ये 2 दूना के 4, क्या निकल 400 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल परम सत्य जवाब होने वाले हैं। तो हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। करा 1 रुपए में ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको मैं यानी मैं राम सर मैं सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एकदम तगड़ा, एकदम जहरीला। मजा आएगा ना, तो आप एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मजा आएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं एक जादू बताऊंगा। क्या बताऊंगा, जादू जादू ये बताऊंगा कि रुपया बटा वस्तु, बस क्वेश्चन खत्म। ये इतना ही तो आपको लिखना था, क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। देखिए कैसे आ गया, रुपया की जगह रुपया फिल करेंगे, 1 रुपया है तो यहाँ पर 1 रुपया, अगर 2 रुपया होता तो मैं 2 ऊपर ही लिखता। वस्तु क्या रहेगा, वस्तु कह रहा 5 अंडा, ये होगा 5 अंडा हो जाएगा। अब कह रहा है बेचने पर विक्रय मूल्य दिया है, तो मैंने क्या बोला, जब विक्रय मूल्य दिया हो तो संख्या उल्टा होगा। 120% की वैल्यू क्या होती है, कहेंगे सर 120/100 होती है, यानी उल्टा हो जाएगा। 100 कहाँ जाएगा, 100 चला जाएगा आपका ऊपर, और नीचे क्या आएगा आपका 120 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कम में 5, 5 दूना 10, यानी क्या आया, आया 2 बटा आपका 12 आया। इसे छोटा करेंगे 1/6, यानी 1/6 क्या बताएगा, मैंने बोला कि रुपया बटा वस्तु बताएगा, यानी ऊपर क्या है 1 रुपया है, वस्तु क्या है 6 है। तो वही क्योंकि पूछ रहा है एक रुपए में कितना अंडा, तो कहेंगे सर 1 रुपया में 6 अंडा। देखेंगे कोई ऑप्शन है आपका, कहेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल परम सत्य जवाब है। अब देखिए मैं इसको कैसे समझाऊंगा। आपने 1 रुपया में 6 खरीदा है, अब आप 1 रुपए में 4 बेचेंगे तब लाभ होगा, 1 रुपए में 5 बेचेंगे तो भी लाभ होगा, 1 रुपए में 3 बेचेंगे तो थोड़ा ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपने 1 रुपए में 6 अंडा खरीदा है। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर ये आप 1 रुपए में 3, 1 रुपए में सिर्फ 2 बेचेंगे तो और ज्यादा लाभ होगा। यदि 1 रुपया में 1 अंडा देंगे तो फिर तो आपको 5 अंडा और बचेगा। बात समझ रहे हैं, 500% का लाभ हो जाएगा आपको। तो इसलिए आप यहाँ पर ये आपका 1 रुपए में 6 अंडा के दर से वो खरीदा था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको यदि अच्छा लगा है मेरा कॉन्सेप्ट तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। करा 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हाँ ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेशन देखना, ये सेशन मैं इस तरीके से चलाता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन का चुनाव मैं ऐसा करता हूँ कि बच्चों आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, ठीक है। जब क्रय मूल्य क्या दिया, जब क्रय मूल्य क्या हो, वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यही है ना, विक्रय मूल्य क्या हो बराबर हो, तो इसके इस कंडीशन में क्या करेंगे आप देखेंगे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए बड़ा प्यार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि कहीं से आपको दिक्कत ना होना चाहिए। अंतर गुणे 100 बटा क्या करेंगे आप यहाँ पर विक्रय मूल्य करेंगे दोस्तों, ठीक है। हवा हवाई नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जमीनी स्तर से, कि जो बच्चा चीजों को देखेगा उसके अंदर सीखने की एक जो चाहत है वो कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ आएगा तो उसको मैं देखे ना, आपको मैथ आता है या कुछ नहीं आता, लेकिन आप जब यहाँ रुकेंगे मैं आपको बताऊंगा तो इतना बिलीव रखिए, दिल में थोड़ा शांति रखिए, वो चीजों को मैं बताऊंगा आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। अंतर करेंगे फ्रेंड्स हम लोग 16 और 20 का अंतर करेंगे तो कहेंगे सर अंतर तो 4 हो जाएगा, वेरी गुड। 4 गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य के पास कौन सा अंक है, कहेंगे सर 20 है, तो यही 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 एकम में 4, 4 पंजे 20, 100 बटा 5, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 20%। अब देखेंगे यहाँ पर 20% कोई है तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी है, 20% क्या हो गया, हानि होगी। हानि, हाँ उसकी भी विषय में बात करेंगे फ्रेंड्स। यदि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा,
विक्रय मूल्य क्या है 20 है, ज्यादा है किससे क्रय मूल्य से, तो हमेशा क्या होगा हानि होगा, इसे याद रखेंगे। यदि विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य कम होगा किससे क्रय मूल्य से, तो क्या होगा आपको उल्टा यानी लाभ होगा। हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट है आज का बहुत प्यारा सा। हाँ ये क्वेश्चन एकदम ब्रह्मास्त्र, ये तो एकदम ब्रह्मास्त्र है और ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपके चाहे वह यूपी पुलिस हो, ठीक है, आपका चाहे वह एसआई हो, चाहे वह एसआई हो, चाहे आपका ये एसएससी हो, आप देखेंगे एसएससी सीजीएल में भी इस सवाल को पूछा है, आप देख लीजिए उठाकर, चाहे जो एग्जाम हो, आर्मी की बात छोड़िए, यह पूछा है और मैं बता रहा हूं मैं आपको सिर्फ 2 सेकंड, 2 सेकंड और क्वेश्चन खत्म, वरना जो कहेंगे हम वीडियो डिलीट कर देंगे। बस आपको समझ में आना चाहिए, एक बार समझ लीजिए फिर आप सिर्फ 2 सेकंड में बनाएंगे। क्या लिखना है यहाँ पर, लिखना है मिल्क, एम फॉर मिल्क, डब्ल्यू फॉर वाटर। 10% दूध है तो 10% यहाँ दूध लिखेंगे। एलिजेशन जो मिश्रण होता है वो 100% होता है। जब दूध आपका हुआ 10%, पानी कितना हो जाएगा 90%। फिर कह रहा है कि कितना दूध मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 30% हो जाए। जब मिल्क अब 30% होगा तब पानी कितना होगा, कहेगा सर पानी तो 70% हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कितना दूध मिलाया जाए, दूध की बात कर रहा है, दूध अगर पूछ रहा है दूध मिलाया जाए तो दूधवा वाला काट दीजिए, कैंसिल, बस क्वेश्चन खत्म। जो पूछेगा उसे काट दिया जाएगा, जो बचा आप देखेंगे यह 70 से कितना बढ़ा है, कहेंगे सर 20 बढ़ गया, 20 बढ़ा तब तो 90 आया, यानी 70 था बेस, कितना बढ़ा 20 बढ़ा, गुड़े रुपये, गुड़े कुल दूध कर दा 210, ये 0 0 कैंसिल, 7 3 का 7 3 21, 30 दूना 60, कोई ऑप्शन है, कह रहा है कि 60 लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। अगर परसेंट पूछेगा तो 60%, क्या होगा आपका यहाँ पर, ये होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बिल्कुल सी परम सत्य जवाब होगा। आप लोग खोज खोज कर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यदि कोई फंसा तो आप लोग कमेंट करेंगे और भेज देंगे, मैं सॉल्व करके फिर से बता दूंगा, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, करा वाट का क्वेश्चन मार्क है, 5/6 का 2/7%, 2/7 का 200 है। करा एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कह रहा क्वेश्चन मार्क ये संख्या क्या है। तो अब आपको जब ऐसा इस प्रकार से कोई संख्या दे तो आप डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे 200 यहाँ लिखेंगे और सारे वैल्यू उल्टा, जो 5/6 है वो क्या होगा 6/5, 6 ऊपर 5 नीचे, जो 2/7 है जस्ट उल्टा, 7 ऊपर 2 क्या होगा नीचे हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 7 छंग 42, दूना क्या होगा 84 आ जाएगा, कोई ऑप्शन है 84, बिल्कुल 84 क्या होगा ये आपका आंसर होगा। एक जीरो यहाँ पर तो जीरो चिपक जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। कह रहा है कि जो 70 का 4/5 भाग 112 के 5/7 भाग से कितना कम है। अच्छा इजी क्वेश्चन है, देखेंगे ना आप लोगों को मैथ बहुत हवा नहीं है, बस चीजों को समझिए, आप लोगों का एकदम जीरो लेवल है लेकिन हाँ बेसिक चीजों को पूछा जाएगा और 5 से 7 क्वेश्चन आपके पैटर्न लेवल होंगे, यानी डायरेक्ट फार्मूले पर होंगे। ये 70 होगा, 70 का निकालेंगे हम लोग 4/5 भाग निकालेंगे 4/5, ऊपर 4 होगा नीचे 5, 5 से भाग देंगे 14 5 70, 14 छंग क्या होगा आपका 84 हो जाएगा, सॉरी 14 चौके क्या होगा आपका 56 होगा। इसको देखेंगे 112 का क्या निकालेंगे हम लोग 5/7, अब देखेंगे यहाँ पर ही 7 से भाग देंगे, 7 कम में 7 बचेगा 4, 42, 7 छंग 42, यानी कि 16 5 80। अब यही कह रहा है कि कितना कम है 56 80 से कितना कम है, आंसर करेंगे कहेंगे सर 24 कम है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल बी परम सत्य जवाब है। ऐसे क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए हम लोग आगे चलेंगे, मूव करेंगे। करा मोदी अपनी आय का 1/5 भाग जेब खर्च करने के बाद यदि उसके पास 480 रुपए बचे हो तो उसकी मासिक आय क्या है। फिर जरा ध्यान देंगे, करा 1/5 भाग, यानी इसका मतलब हम समझ रहे हैं उसका इनकम कितना है, पूरा ये 5 भाग है, 5 भाग में क्या क्या 1 भाग उसने खर्चा कर दिया तो कितना बचेगा उसका 4 भाग बचेगा उसके पास, 4 भाग पूरा भाग कितना है 5 है, और जो 4 या फिर ऐसे करेंगे आप 5 में से 1 कर देंगे माइनस, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4/5। ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन हाँ जब आप थोड़ा सा अच्छे बच्चे रहेंगे तो चीजों को समझेंगे कि उसका जो जो मूल वेतन कितना था 5 था, उसने 1 खर्चा कर दिया तो कितना बचा 4 बचा, यही जो 4 बचा है यही रुपया का 4 जो बचा है वही अनुपात में तो 4 बचा है, रुपये में कितना बचा है कहेंगे सर 480 बचा है। जब 4 अनुपात 480 तो 1 अनुपात का मान ज्ञात करेंगे आप लोग, क्या क्या होगा 4 से इसमें भाग हो जाएगा, 12 चौके 48 क्या निकल जाएगा 120 निकल जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि मासिक आय, मासिक कितना है इसको 5 है, तो 1 अनुपात का मान क्या है 120 है, तो 5 का निकालेंगे 5 गुने क्या करेंगे आप 120, 12 5 60 600 निकल जाएगा,
ऑप्शन कोई है कहेंगे सर ऑप्शन नंबर तो ए ही है भाई, ए ही है। इसका सेकंड रूल देखेंगे, वो भी बहुत आसान है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग 480 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। देखेंगे ये और इजी होगा। करा 1/5 भाग है, एक भाग उसने खर्चा कर दे, कितना भाग बचा कहेंगे सर 4/5 भाग बचा। अब जो 4/5 भाग बचा है ना, तो जो उसका रुपया बचा है ना, इसमें उल्टा गुणा कर दीजिए। उल्टा माने क्या होगा, सीधे 5 चला जाएगा ऊपर, 4 क्या आएगा आपका नीचे आ जाएगा। तो 4 से भाग देंगे तो 12 बचेगा, 12 चौके 48 यानी कि 120 हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे 12 पंजे 60 600। तो ये तरीका आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। जो तरीके आप लोगों को अच्छा लगे वो आप उसको सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें हमारा सपोर्ट करिए, मैं आपको और खतरनाक क्लास प्रोवाइड करा सकूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बड़ा मेहनत करता हूं यार, आप लोगों के लिए एकदम बेसिक चीजें और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल है। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, पुल को पार करती है तो वह अपनी लंबाई और वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी 300 और 200 कुल दूरी कितनी हो गई कहेंगे सर, दूरी तो हो गई 3 दू 500। दूरी कितनी हो गई आपकी कहेंगे सर, दूरी तो हो गई 500 और 500 दूरी हो गई। और समय टी क्या दिया है कहेंगे सर 25 सेकंड दिया है। तो आप यहाँ से वेलोसिटी चाल निकालेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना आपका यहाँ पर 500, समय क्या दिया है 25 दिया है। 25 दूना 100 क्या निकल गया आपका 20 निकल गया, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड निकला है आपका, ठीक है। अब आप इसको किमी प्रति घंटा में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किमी प्रति घंटा में दिया है। तो 20 तो रहेगा ही। अब उल्टा 18/5 से 18 रहेगा ऊपर, नीचे आएगा 5, 5 से भाग देंगे 5 चौके 20, 18 चौक क्या होगा 72 किलोमीटर क्या होगा प्रति घंटा। ऑप्शन है कोई कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन करा एक नाव 8 घंटे में, एक क्वेश्चन आपकी बोट इन स्टीम से यानी नाव और धारा से बना सकता है। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत, विपरीत की बात करेगा तो क्या होगा x माइनस वाई हो जाएगा। जो चाल है करा है कि 8 घंटे में 40 किमी, तो चाल क्या दूरी बटा समय, दूरी कितना करा 40 किमी वह जाता है, समय कितना लिया 8 घंटा लिया। ये x माइनस वाई क्या है चाल है, तो क्या होगा चाल दूरी बटा समय। दूरी कितना है आपका, दूरी कर रहा है 40 किमी, 40 किमी की दूरी 8 घंटे में तय करता है। तो चलो दूरी बटा समय यानी क्या निकल गया 5 निकल गया। यानी x माइनस वाई की वैल्यू क्या निकल गया 5 निकल गया। अगर धारा के अनुकूल, अनुकूल माने क्या होता है उसी दिशा में, तो क्या होगा आपका x प्लस वाई। इसमें क्या दूरी बटा समय, अगर ये 36 किमी की दूरी 6 घंटे में ही तय कर लेता है। तो दूरी बटा समय, दूरी कितना 36 किमी की दूरी 6 घंटा में तय करके आएगा 6 6 यानी 6 आ गया। फिर आपसे क्या नाव की चाल, जब आपसे नाव की चाल पूछे, नाव की चाल सदैव धारा से अधिक होती है, इसे याद रखिए हमेशा। जब नाव की चाल आपको ज्ञात करना पड़े तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पर, ये होगा 5 प्लस 6 बटा 2 क्या होगा 11/2 क्या आएगा आपका 5 क्या आएगा 5 आ जाएगा। यदि फ्रेंड्स आपसे धारा की बात करेगा, धारा की, तो दोनों को आपको माइनस करना होगा। तो 6 माइनस 6 5 का 6 5 का अंतर क्या होगा 1 आ जाएगा, और इसमें भी 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.5 आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा। आप जिस तरीके से आप जानते हैं आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपको इतने ही आंसर प्राप्त होगा। फ्रेंड्स यदि नाव का आपसे पूछेगा तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों नाव के लिए दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग, धारा के लिए क्या करेंगे दोनों को घटाएंगे 2 से भाग, ठीक है। तो आपसे नाव का पूछा है तो 5.5 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परम सत्य जवाब होंगे। तो फ्रेंड्स आगे चलेंगे, कह रहा है एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। यदि भूखंड की परिमिति 120 मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी। वेरी गुड। कह रहा है कि जो 1/3 देखो ऐसे समझ लो 1/3, तो ये जो 3 क्या है आपका, ये होगा आपका लंबाई होगा, ये क्या होगा आपकी ये चौड़ाई होगा। क्योंकि कह रहा है कि जो चौड़ाई है इसकी लंबाई का 1/3 है, यानी लंबाई 3 चौड़ाई 1। तो क्या कह रहा है परिमिति क्या होती है 120, तो परिमिति क्या होती है 2 कोष्टक में लंबाई धन क्या होता है कहेंगे सर चौड़ाई होता है। यही क्या होता है बराबर क्या होता है, यही आपकी परिमिति होती है। परिमिति को फ्रेंड्स परिमाप भी कहेंगे आप, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लंबाई 3 है, चौड़ाई 1 है, क्या होगा 3 होगा और 1 होगा, इसके ब्रैकेट के बाहर 2 होगा, और परिमिति क्या दिया है, परिमिति या परिमाप 120 दिया है। क्या 3 1 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी इसको अनुपात मान लेंगे।
8 अनुपात की वैल्यू क्या दिया है आपका, यहाँ पर दिया है 120 दिया है। 1 अनुपात की वैल्यू याद करेंगे तो 8 से भाग हो जाएगा, 4 से, 4 तिया 12 30, 4 दूना 8, 2 से 15 आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी लंबाई क्या है। लंबाई भाई 3 यूनिट है, जब 1 यूनिट का मान 15 है तो 3 यूनिट का मान क्या होगा, 15 तिया 45 मीटर। ऑप्शन कोई है क्या सर, ऑप्शन नंबर बी है। आप इसमें XYZ से सॉल्व करेंगे, उससे भी सॉल्व होगा और सॉल्व होता रहेगा, लेकिन आपका जवाब यानी नेट पर आप नहीं आ पाएंगे, रिजल्ट देखेंगे रिजल्ट नहीं बना पाएंगे। इसलिए नई चीजों टेक्निकों को सीखिए आप लोग। एक समलंब चतुर्थभुज की भुजाएं 6 सेमी तथा 10 सेमी है और उनके बीच का अंतर कितना है, 4 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। फ्रेंड्स, समलंब चतुर्थभुज, इसको नहर, कटाच या ट्रेपेजोइड कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पर फिगर आपको ड्रा करके बता रहा हूँ, उसको नहर भी कहते हैं, कटाच भी कहते हैं। ये भुजाएं होती हैं, ये छोटी आने यानी बराबर नहीं, ये बराबर नहीं होती हैं। तो ये ऊपर वाला 4 सेमी हो जाएगा, नीचे वाला क्या 6 सेमी हो जाएगा। ये क्या होगा, डाट 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 मिला दे हम, क्या होगा, ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। ये क्या होगा आपका ऊंचाई, ये ऊंचाई क्या होगा आपका, यानी गहराई हो जाएगा यही। ठीक है, ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, यही गहराई होगा। एच, ये भी एच, ये भी एच, ये भी एच। इस एच की वैल्यू क्या दिया है फ्रेंड्स, आपकी ऊंचाई क्या दिया है, अंतर दोनों भुजाओं के बीच का अंतर, इसी का अंतर ऊंचाई होगा, क्या दिया आपको यहाँ पर 4 सेमी दिया है। तो इसका जो फार्मूला मैंने बोला कि देखिए ये एकदम पैटर्न लेवल होंगे, तो आपका जो फार्मूला होगा, फार्मूला आपका क्या होगा उसमें बात कर रहा हूँ। ये होता है लंबाई दोनों भुजाओं का योग, क्या होगा, दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, दोनों दोनों भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी हो जाएगा। दोनों भुजाओं का योग क्या होगा आपका, 6 4 10 हो जाएगा। ये क्या है आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा ना, ये क्या है आपका, ये एक है 10 सेमी है भाई, और क्या आपका यहाँ पर ये 6 सेमी है ये। ठीक है, इसकी जो अंतर है वो 4 सेमी है। दोनों भुजाओं का योग करेंगे तो 10 से क्या हो, 10 6 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 10 6 16 हो जाएगा। दोनों भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना है, 4 है, तो क्या होगा 16 चौके 64 आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। आगे चलेंगे, हम क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। कह एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5.5 मीटर, 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये क्या होता है फ्रेंड्स आपका, दो क्वेश्चन में क्या होता है आपका, लंबाई धन क्या होता है आपका यहाँ पर चौड़ाई, गुणे क्या होता है आपका यहाँ पर ऊंचाई, यही तो होता है। तो दो क्वेश्चन में लंबाई, दो हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई जोड़ेंगे 5.5 4, क्या होगा 9.5 है, क्या होगा 9.5, गुणे क्या होगा आपका ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा 3 हो जाएगा। तो 2 से गुना का 9 दूना 18, 18 एक 19 हो जाएगा, 19 गुने 3 क्या होगा, 19 यहाँ 57 आ जाएगा। कोई ऑप्शन है 57, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। एबीसी की आयु का अनुपात 1 2 3 है, यदि इनकी औसत आयु 24 है, तो क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। इनकी जो उम्र का अनुपात है 1 2 3 है, तो ये औसत होता क्या है, औसत होता है फ्रेंड्स दोनों ये उनके उम्रों का योग बटा संख्या। तो उम्रों का योग क्या होगा यहाँ पर, 3 2 5 1 6, संख्या क्या है 1 2 3, 3 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा, क्या निकलेगा 2 अनुपात, 2 अनुपात, यही औसत क्या दिया है संख्या में, ये दे दिया है 24 दे दिया है। 2 अनुपात 24, 1 अनुपात का मान क्या देगा 12 आ जाएगा। फिर क्या पूछा है, ए की उम्र, तो पहले ए की उम्र निकालेंगे, ए से 12 साल निकल जाएगा, 12 साल निकल गया वर्तमान, लेकिन कर आज से 3 साल बाद 3 इसमें ऐड करेंगे, क्या निकला 12 3 15 साल। कोई ऑप्शन है कि सर, ऑप्शन नंबर बी है। फ्रेंड्स हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि आपको थोड़ा सा मजा आ रहा है तो यार एक लाइक करो सब लोग पहले। करा ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से वे उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उस काम को सी अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब क्वेश्चन इस प्रकार से हो, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, जब तीनों मिलेंगे तो समय कम लेंगे, तीनों मिलेंगे तो 4 दिन लिए हैं, तो क्या करना, जब सी का दिन पूछे आपसे, तो जो तीनों का दिन होगा ना 1/4 माइनस कर देंगे, उसी में माइनस करेंगे और क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। एक क्योंकि भाई सब लोग क्या करें, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो 4 दिन ले रहे हैं, लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ये 10 और 12 दिन, क्या करेंगे आप लोग 1/12
प्लस 1/10 इसमें ऐड कर देंगे। हम लोग इसको कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा तरीका होगा। एक बार इसको यदि सॉल्व करेंगे, 10 से कम में 10, 12 कम में 12, 12 10 क्या होगा आपका 22, 22 बटा क्या होगा 12 में 120 हो जाएगा। इसको छोटा करेंगे क्या आएगा 11 बटा क्या आएगा 60 आ जाएगा। यानी क्या इसको यदि यहाँ सॉल्व करेंगे क्या होगा 1/4 माइनस क्या होगा आपका 11/60 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 60 कम में 60 माइनस क्या होगा 11 चौके क्या होगा 44 हो जाएगा। बटा क्या होगा आपका यहाँ दोस्त यहाँ हो जाएगा 60 गुने क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आंसर प्राप्त करेंगे ना तो क्या होता है वैल्यू उल्टा हो जाती है, यानी 60 और 4 ऊपर हो जाएगा और ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी नीचे 15 आ जाएगा। क्या होगा 15 चौके 60 क्या होगा 4 चौके 16 दिन। कोई ऑप्शन है 16 दिन? तो हाँ ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल परम सत्य जवाब है 16 दिन। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं मैथ की रीजनिंग की दुनिया में। बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, कह रहा विषम को चुनिए, अलग चुनिए। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा। कह रहा भारत, पाकिस्तान, चीन और इजराइल। फ्रेंड्स भारत पाकिस्तान क्या होते हैं, ये एशिया में है। ये क्या है इजराइल क्या है, ये भिन्न है, अलग है। ठीक है, ये एशिया में नहीं है। ऐसे देखेंगे कह रहा है कि 15, 20, 25 की देख रहे 5 कम हो रहा है, 15 से 5 कम, 20 से इसमें भी 5 कम, तो इसके भी पीछे 5 कम यानी 10 आना चाहिए। फिर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा परम सत्य जवाब होगा। हाँ देखेंगे रीजनिंग की बात, अगर रीजनिंग में ये ब्लड रिलेशन आए ना तो इसका पूरे यूट्यूब का मैं एकदम जोरदार, कहते हैं ना एकदम जोरदार चीज बताऊंगा। हमको कुछ नहीं पढ़ना है, हमको यही पढ़ना है, बस इतना देखना है। पिता की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री की बात करेगा तो वह महिला खुद रहेगी। समझ रहे हैं मेरी बात, वह महिला खुद रहेगी। ट्रिक क्या है, अगर इकलौती पुत्री की बात करेगा तो वह महिला खुद रहेगी। और फिर इसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा का, इसकी क्या है माता है, किसका, अब इसकी क्या है माता, यानी कि वह जो औरत क्या है वही माता है किसका। अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ जा करा, पुरुष का परिचय करते हुए कहा है महिला इसकी माता, यानी पुरुष है क्या है पुरुष का माता है। चीजों को समझ आपने समझा, मैं फिर से बात कर रहा हूँ। पिता के आसपास इकलौती इकलौता आए तो वही आदमी रहेगा। कौन कर, ये आगे क्या है महिला है, क्या वही महिला ही इकलौती है किसका, उसका पिता का। जो पिता है उसकी जो पुत्री है वह क्या है, वह स्वयं महिला है। तो अब आगे बढ़ेंगे, अब कराए क्या, आगे देखेंगे क्या है माता है, यानी महिला क्या, वह महिला माता होगी किसका। तो कह रहा आगे कुछ पढ़ लेंगे, कह रहा पुरुष का, यानी पुरुष का क्या होगा, वह महिला माता होगी। तो कुछ नहीं कहेंगे, तो कह रहा तो पुरुष महिला से किस प्रकार, अरे भाई माता पुरुष क्या होगा, पुरुष उसका बेटा लगेगा, पुत्र लगेगा, खत्म। आपको अच्छा लगेगा सेशन तो आप एक लाइक जरूर करेगा राम सर के लिए। इस कॉन्सेप्ट पर आप पूरा रीजनिंग को सॉल्व कर ले जाएंगे। हाँ सीता का बाईं ओर से स्थान 18वां है और दाईं ओर से 30वां है। ये आपका सीता है, ठीक है, इसको इधर से काउंट भी किया है और इधर से काउंट किया है, यानी एक ही प्लेस है, लेकिन एक बार करा ये 18वां है, एक बार करा 30वां, यानी 2 बार काउंट किया। तो इस केस में क्या होता है, दोनों को ऐड कर लेकर आप 1 माइनस कर देंगे, तो 30 और 18 48 होगा, 48 में माइनस करेंगे 1 क्या करेगा 47 आ जाएगा। टोटल कितने बचे रहेंगे वहां पर 47 रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। आगे चलते हैं हम लोग, आज का आखिरी क्वेश्चन कमलेश जो है पूर्व की ओर। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने डायरेक्शन पढ़ा होगा, डायरेक्शन में कुछ ऐसे होता है, इसको हम लोग नॉर्थ मानते हैं, इसको साउथ, और इसको हम लोग ईस्ट मानते हैं, और इसको हम लोग वेस्ट मानते हैं। ठीक है, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये एक पॉइंट बनाता हूं मैं, करा इस पॉइंट पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर हमने ले गया उसको 15 किमी, चलो ठीक है। और फिर करा फिर वह उत्तर की ओर, उत्तर जाएगा ना ऊपर जाएगा, उत्तर की ओर कितना जाएगा, करा कि 15 किमी गया, ठीक है, फिर हमने 15 किमी ले गया इसको, ठीक है। और करा फिर पश्चिम की ओर, यानी फिर ये पश्चिम इधर जाएगा, ये पश्चिम कितना जाएगा, करा 15 किमी, यानी इसी के बराबर, जब ये 15 है तो ये भी तो 15 होगा ना, बराबर बराबर होगा रेखा। तो फिर कह रहा प्रारंभ से कितनी दूरी पर, यही प्रारंभ बिंदु है, प्रारंभ से कितनी दूरी पर रहेगा, तो भाई प्रारंभ से कितना, जब ये 15 दे, ये 15 जाएगा 15 किमी। कोई ऑप्शन है क्या, देखते हैं ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर डी है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको मेरा कॉन्सेप्ट, मेरी टेक्निक थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको आपके मंजिल तक, सपनों तक पहुंचाने का दायित्व ये हमारा होगा, ये मेरी गारंटी है। और जो बच्चा कंटिन्यू आर्मी क्राउन पर रुककर पढ़ रहा है, रिजल्ट उसका बनेगा, ये हमारी गारंटी है। बिलीव करिए आप, मैं आपको इतना खतरनाक हर चीज पढ़ाऊंगा जो कि कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, ओके बाय बाय।